नमस्कार। आज की इस बेहद रोमांचक पड़ताल में हम गोवा के एक ऐसे अर्बन लेजेंड को डिकोड करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो सीधे इंसान के दिमाग से खेलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या होता है जब दोस्तों के बीच रात के वक्त दी गई एक मामूली सी चुनौती अचानक किसी बुरी और अलौकिक ताकत के साथ जिंदगी और मौत की जंग में बदल जाए। एक बहुत ही सुरक्षित और मजेदार बोनफायर से शुरू हुई बात देखते ही देखते एक भयानक बुरे सपने में तब्दील हो जाती है। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। इस तस्वीर के दो बिल्कुल अलग पहलुओं पर जरा गौर करते हैं। बात करीब 3 साल पहले की है। एक तरफ है गोवा का वो खूबसूरत और सुरक्षित बीच, जहां 19 साल का समर्थ अपने दोस्तों के साथ बॉनफायर के मजे ले रहा था। बिल्कुल रिलैक्स माहौल। और दूसरी तरफ है वो मनहूस मंजिल, द मेलो हाउस। एक ऐसी जगह जिसका मतलब ही है अकेलापन, खूब अंधेरा और मौत। सिर्फ एक फोटो खींचने की वो छोटी सी चुनौती समर्थ को उस हंसी मजाक वाले माहौल से निकालकर सीधे एक ऐसे खतरे के मुहाने पर ले जाने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो है द मेलो हाउस का खूनी इतिहास। इस टाइमलाइन को देखिए। इस घर में कभी 2 भाई रहा करते थे, लेकिन उनके बीच की नफरत इस कद्र बढ़ गई कि एक रात बात हाथापाई से शुरू होकर सीधे कत्ल तक जा पहुंची। एक भाई ने दूसरे को चाकू से बुरी तरह गोद डाला और उसकी लाश को घर के पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे दफना दिया। कुछ समय बाद दूसरे भाई की भी मौत हो गई। जो कहानी या लेजेंड यहाँ उभर कर आता है वो ये है कि उस मारे गए भाई की आत्मा ने अपना भयानक बदला लिया, और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन दोनों की रूहें उसी अंतहीन और हिंसक लड़ाई में उस घर के अंदर हमेशा के लिए कैद हैं। अब उस खौफनाक घर की तरफ बढ़ते हुए समर्थ की उस स्कूटी राइड की कल्पना करते हैं। जैसे जैसे वो उस प्रॉपर्टी के करीब पहुंच रहा था, माहौल में एक बहुत ही डरावना बदलाव महसूस होने लगा। अचानक से हवा जमने वाली हद तक ठंडी हो गई। आसपास का जो पूरा जंगल था वो बिल्कुल शमशान जैसी खामोशी में डूब गया। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। एक अजीब सी, बहुत ही गहरी बेचैनी छा गई थी, मानो वो जगह खुद चीख चीख कर उसे वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। और फिर आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, द मेलो हाउस। सच कहें तो ये कोई आम खंडहर नहीं है। ये एक टूटा फूटा पोर्चुगीज स्ट्रक्चर है जो बाहर से ही ऐसा लगता है मानो कई मनहूस और बुरी शक्तियों का अड्डा हो। ये एक ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है जैसे वक्त पूरी तरह से रुक चुका है। जैसे ही समर्थ वहां जाकर खड़ा हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उन जर्जर दीवारों के पीछे से अनगिनत अदृश्य आंखें बस उसी को घूर रही हों। बहुत ही डरावना एहसास। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि वो जगह बनावट के लिहाज से भी कितनी विचलित करने वाली थी। उस प्रॉपर्टी के ठीक ऊपर एक बहुत ही भारी भरकम पेड़ झुका हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस पेड़ के तने पर अजीब से खरोच के निशान थे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से उसे बुरी तरह नोच डाला हो। और उसकी जड़ें इतनी हिंसक तरीके से दीवारों को भेद रही थीं जैसे वो पूरे के पूरे घर को ही निगल जाना चाहती हों। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर ही साफ हो जाता है कि ये घर न जाने कितनी जाने ले चुका होगा। घर के अंदर कदम रखते ही शरीर पर जो असर होता है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। जैसे ही उसने गेट क्रॉस किया, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना तक एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया था। और हवा में सड़ते हुए मांस की वो भयानक मतली पैदा करने वाली बदबू फैलने लगी, मानो अंदर कोई मृत शरीर पड़ा हो। ये दम घुटू असर साबित करता है कि उस जगह की ऊर्जा सच में कितनी ज्यादा नकारात्मक और भारी थी। हॉलवे में चलते हुए दीवारों पर जो दिखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पूरी दीवारों पर अजीब और विकृत कार्टून्स बने हुए थे। लेकिन रुकिए, सबसे भयानक बात यह थी कि उन कार्टून्स की आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले धब्बे थे। जरा सोचिए उस मनोवैज्ञानिक खौफ के बारे में, जब अचानक ऐसा लगने लगे कि वो बेजान चित्र दरअसल जिंदा हैं और सीधे घूर रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। अब यहाँ इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे हमारी रोजमर्रा की तकनीक इस अलौकिक दुनिया की सच्चाई को पकड़ लेती है। जब डर के मारे समर्थ ने अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर उसे अपने ठीक पीछे 2 डरावनी परछाइयां नजर आईं। लेकिन जैसे ही उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। सिर्फ एक खाली घुप अंधेरा और एक लंबा कॉरिडोर जो सीधे दहशत की ओर जा रहा था। और इसके तुरंत बाद सन्नाटा चीरती हुई कुछ ऐसी आवाजें आईं जिन्होंने साबित कर दिया कि वो खूनी इतिहास सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं था।
अंधेरे में अचानक एक बहुत ही आक्रामक जानवरों जैसी गुर्राने की आवाज गूंजी। फिर एक भयानक और दर्द से भरी चीख उठी और उसके बाद दो आदमियों के जोर जोर से चिल्लाने और आपस में बुरी तरह लड़ने की आवाजें आने लगीं। वो दोनों भाई, उनकी वो खूनी जंग आज भी उस अंधेरे में बहुत ही खौफनाक तरीके से जारी थी। और ठीक इसी पल टेंशन अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच गई। समर्थ का वो फोन जो पूरी तरह से चार्ज था, अचानक और बिना किसी लॉजिकल कारण के डेड हो गया। रोशनी का इकलौता जरिया पूरी तरह से खत्म। ये वो पल था जब एक ऐसा घुटन भरा पैनिक छा गया जहां से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। यहां हम खौफ के सबसे चरम बिंदु पर पहुंचते हैं। भागने की कोशिश करते हुए समर्थ उस बड़े पेड़ के पास जाकर जैसे जम सा गया। उसने नीचे देखा और वहां एक कब्र जितना बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे की मिट्टी में एक सड़ा गला शरीर आधा धसा हुआ पड़ा था। लेकिन रूह कंपा देने वाली बात तो ये थी कि जब समर्थ ने उस सड़ते हुए चेहरे को ध्यान से देखा तो वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद समर्थ का ही था। अपने ही मृत शरीर को देखना ये एक ऐसा मानसिक आघात है जिसे शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन है। और तभी कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ जाती है। पीछे मुड़ने पर उसे वो दोनों मृत भाई दिखे। उनके शरीर बुरी तरह सड़ चुके थे। उन पर चाकू के गहरे घाव थे जिनसे ताज़ा खून बह रहा था। शुरू में उनकी पीठ समर्थ की तरफ थी, लेकिन फिर एक ही झटके में उनकी गर्दन पूरी 180 डिग्री पीछे की तरफ घूम गई, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह। उनकी आंखें एकदम लाल थीं और गुस्से से दहक रही थीं, और वे उस गुप्त अंधेरे में अपने जमे हुए शिकार की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस कब्र में पड़े उस हमशक्ल मुर्दे ने अचानक समर्थ को कसकर पकड़ लिया और उसे मिट्टी के अंदर खींचने लगा। समर्थ का पूरा शरीर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा था। उसने चीखने की, बचने की अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस अलौकिक पकड़ के सामने सब कुछ बेकार था। उसकी सांसें टूटने लगीं और देखते ही देखते सब कुछ एक गहरे काले अंधेरे में डूब गया। सब खत्म। अब इस टाइम स्टैम्प को देखिए। सुबह के 5:30 बज चुके थे। जब समर्थ घंटों तक वापस नहीं आया तो उसके चिंतित दोस्त उसे ढूंढते हुए आखिरकार वहां पहुंचे। रात का वो भयानक अंधेरा अब छंट रहा था और उन्होंने समर्थ को उसी घर के बाहर पाया। वो पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था और बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था। समर्थ वहां से जिंदा तो बच गया, लेकिन ये बच निकलना भी एक बहुत गहरे ट्रॉमा से भरा था। उसके दोस्तों ने उसकी बातों को महज एक वहम मान लिया, लेकिन जब वे वहां से वापस लौट रहे थे तो एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखने पर समर्थ ने बिल्कुल साफ साफ देखा कि वो दोनों भाई उस घर की खिड़की से उसे ही घूर रहे थे। उसी दिन समर्थ ने हमेशा के लिए गोवा छोड़ दिया, लेकिन सच तो ये है कि वो उस भयानक मानसिक सदमे से आज तक नहीं उभर पाया है। इस पूरी पड़ताल के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। जो तथ्य, जो अनुभव और जो खौफनाक कहानी आज सामने आई है, वो सोचने पर मजबूर करती है। क्या गोवा का द मेलो हाउस सच में शापित है? क्या हमारी दुनिया में कुछ जगहें वाकई ऐसी हैं जो समय और कुदरत के नियमों से बिल्कुल परे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उस घर के उसी भयानक अंधेरे में ही कहीं दफन है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस रहस्य को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।